सोनिया गांधी और कांग्रेसियों से पूछ के बताना कि ये जो वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए किसी की जमीन पे जाके कब्जा कर ले, और जो कब्जा भी किया पूरे गांव को वक्फ डिक्लेयर कर दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता बताएंगे कि उनको न्याय कैसे देंगे। वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में आतंकवादियों को अधिकार दे दे कि तुम किसी के घर में घुस जाओ, किसी के घर में कब्जा कर लो, किसी के घर पे नोटिस चिपका दो, और गलती से एक बिल्डिंग गिर जाए तो सोनिया गांधी के पेट में दर्द हो रहा है। पार्लियामेंट से जो अपने देश के नागरिकों का जीना दुभर कर देने वाला बिल पास कर दे, उस पर सोनिया गांधी ने चिंता आज तक व्यक्त नहीं करी। जो लड़का था वो कहाँ था, जिस घर में था उस घर को गिराया, जिसने उसको शरण दी। दहशतगर्दों को, अपराधियों को जहां भी शरण मिलेगी सब ध्वस्त होगा। दहशतगर्द, दंगाई, आतंकवादी, गुंडे मवालियों को जो शरण देता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी बराबर का दोषी होता है। सोनिया गांधी अपने घर में किसी आतंकवादी को बिरयानी खिलाएंगी तो क्या सोनिया गांधी का घर नहीं गिरेगा? उस मकान मालिक का कोई हिस्सा नहीं उसके क्रियाकलापों में, उस मकान मालिक को घर बना के देना पड़ेगा, ये होता है ना। लेकिन अगर रत्ती भर भी उसमें शामिल पाया जाता है तो उसका एक दो घर जो बचा होगा वो भी जमींदोज किया जाएगा। कोर्ट यदि सही टाइम पे निर्णय दे देता तो क्या जरूरत है योगी जी को बुलडोजर चलाने की। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। तो उदयपुर में एक घटना हुई। भजन लाल शर्मा ने योगी का बुलडोजर मॉडल अपना लिया है। एक किराएदार ने कोई हरकत करी थी, उसके जवाब में मकान मालिक के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। तो अब सोनिया गांधी ये सवाल उठा रही हैं कि भाई किराएदार कोई गलती करेगा तो आप क्या मकान मालिक पर बुलडोजर चला देंगे, और बिना कार्रवाई, मतलब बिना किसी ठोस के, बिना किसी जांच के आप ऐसे बुलडोजर चला सकते हैं? ये कहाँ तक ठीक है? और मान लीजिए अगर कल को कोर्ट के सोनिया गांधी और कांग्रेसियों से पूछ के बताना कि ये जो वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए किसी की जमीन पे जाके कब्जा कर ले, और जो कब्जा भी किया पूरे गांव को वक्फ डिक्लेयर कर दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता बताएंगे कि उनको न्याय कैसे देंगे। नहीं, जैसे वक्फ बोर्ड का मामला, वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में आतंकवादियों को अधिकार दे दे कि तुम किसी के घर में घुस जाओ, किसी के घर में कब्जा कर लो, किसी के घर पे नोटिस चिपका दो, और गलती से एक बिल्डिंग गिर जाए तो सोनिया गांधी के पेट में दर्द हो रहा है। जो पार्लियामेंट से अपने देश के नागरिकों के प्रति इतनी नफरत कि वो अपने देश के नागरिकों का जीना दुभर कर देने वाला बिल पास कर दे, उस पर सोनिया गांधी ने चिंता आज तक व्यक्त नहीं करी। अगर वो जो लड़का था वो कहाँ था, जिस घर में था उस घर को गिराया, जिसने उसको शरण दी उसके घर को गिराया, तो आतंकवादियों के तमाम लोग ये समझ ले, दहशतगर्दों को, अपराधियों को जहां भी शरण मिलेगी सब ध्वस्त होगा। जो शरण देगा सबका ध्वस्त होगा। आपको एक और बात बताऊं, भूल गए आप, योगी जी ने कानपुर के दंगाइयों ने जहां चाय पी थी उसका होटल भी जमींदोज कर दिया था। तो दहशतगर्द, दंगाई, आतंकवादी, गुंडे मवालियों को जो शरण देता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी बराबर का दोषी होता है। अगर सोनिया गांधी अपने घर में किसी आतंकवादी को बिरयानी खिलाएंगी तो क्या सोनिया गांधी का घर नहीं गिरेगा? अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश के जो विरोधी उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि वो किराएदार जिसका मकान मालिक था वो क्या देश विरोधी था? नहीं था। जहाँ पे भी मैंने क्या कहा आपको, जहां पर भी कोई गुनाहगार पनाह लेता है। कमलेश तिवारी का नाम सुना आपने? ये आप सुना था साहब? मैं पूछ रहा, कमलेश तिवारी का गर्दन काटी गई थी, गोली मारी गई थी, 10 दिन तक वो आतंकवादी पूरे उत्तर प्रदेश के इधर उधर इनके घरों में, उनके घरों में छुपते फिर रहे थे। वो तमाम जो लोग शरण दे रहे थे उनको, वो दोषी नहीं थे? वो दोषी नहीं थे? मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो दोषी नहीं थे? बिल्कुल। अगर वो आपका बेटा होता, उसका मर्डर होता और उसको कोई पनाह देता तो वो उसको आप दोषी नहीं मानते? अगर सरकार अपनी गलती पे आई और उस गलती की पहचान होती है, उस मकान मालिक का कोई हिस्सा नहीं उसके क्रियाकलापों में, तो निश्चित तौर पे भजन लाल सरकार, राजस्थान की सरकार को उस मकान मालिक को घर बना के देना पड़ेगा, ये होता है ना। लेकिन अगर रत्ती भर भी उसमें शामिल पाया जाता है तो उसका एक दो घर जो बचा होगा वो भी जमींदोज किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, आज ये लोग, विपक्ष के लोग जो विधवा विलाप कर रहे हैं कि कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, फैसले योगी और क्या कहते हैं, क्या बुलडोजर कर ले। आखिर ये बताइए, कोर्ट यदि सही टाइम पे निर्णय दे देता, सही टाइम पे फैसले लेता, सही टाइम पे दोषियों को सजा दे दे, तो क्या जरूरत है योगी जी को बुलडोजर चलाने की?